नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान CHO 2025 की जो भर्ती आई थी उसके बारे में। जो उसकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये जो मास्टर पेपर है वो उन्होंने अपलोड किया है। जो आंसर की है उसी से आपको मास्टर पेपर से मिलान करनी है। यदि आपका पेपर कोड DF561 है तो आप इससे मिलान कर सकते हो। यदि आपका कोड अलग है, मतलब आपका कोड अलग है, तो आपके क्वेश्चन नंबर भी अलग होगा और उसके ऑप्शन है वो भी अलग होंगे। तो आपको ध्यान से देख कर ही आपके क्वेश्चन संख्या की आपको मिलान करना है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी सोनोग्राफी द्वारा निदान की गई मूलर गर्भावस्था की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है बर्फीले तूफान, स्नो स्टॉर्म की उपस्थिति जैसी। तो इसका राइट आंसर है ये। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्तनपान के दौरान मां की तरल पदार्थों की खपत को निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ये। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पेप्टिक अल्सर में। तो राइट आंसर है इसका ये। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, मतलब विटामिन। मैक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन नहीं है। अगला क्वेश्चन, उन प्रसव पूर्व माताओं की EDD की गणना करें जिनका LMP अंतिम मासिक धर्म 10 जून 2024 है। तो इसका राइट आंसर है 17 मार्च 2025। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व का सामान्य मान क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1.005 से 1.025, मतलब राइट आंसर है ए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सार्स का पूरा नाम है आपका, इसका राइट आंसर है बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का मूलभूत पहलू नहीं है? तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक प्रचार, मतलब बी। राइट आंसर है इसका 8 का बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो चिकन पॉक्स फैलता है आपका वायरस के द्वारा। तो राइट आंसर है इसका ए, विषाणु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भवती महिला के लिए दैनिक कैलोरी की अनुशंसित मात्रा कितनी है? तो इसकी अनुशंसित मात्रा है 2500 कैलोरी। तो राइट आंसर है इसका बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, SDGs में लक्ष्य शामिल है। तो इसमें SDGs में लक्ष्य शामिल है, इसका राइट आंसर है डी, मतलब 17। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, HIV से संक्रमित रोग की पहचान प्रथम बार कब हुई थी? तो HIV से संक्रमित रोग की पहचान प्रथम बार हुई थी 1986 में। तो राइट आंसर है इसका सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शीत श्रृंखला का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रुई, मतलब बी। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिंग असमानता के कारण महिलाओं और लड़कियों को किस स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है कैंसर और अवसाद। राइट आंसर है इसका ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ANM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, मतलब सहायक नर्स प्रसूति विद्या। तो राइट आंसर है इसका ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में IMNCI का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो राइट आंसर है इसका सी। 16वें का राइट आंसर है इसका हाँ सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वें क्वेश्चन की, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs सितंबर 2000 में सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए थे। तो कथन ये था वो, अब कथन तो ये था, अब कारण है इसका आर। तो MDGs का ध्यान विकास और गरीबी उन्मूलन पर है, जिसमें 8 लक्ष्यों में से 3 स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है सी, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, मतलब राइट आंसर है इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
UIP के तहत खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 9 से 12 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी गर्भनिरोधक विधि को अवरोध विधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कॉन्डम, मतलब बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय रक्त वाहिकाओं से संबंधित रोग किस हिस्से को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है संवहनी तंत्र, वेस्कुलरी सिस्टम और हृदय, बी। राइट आंसर है इसका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम गर्भावस्था में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है बी, अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य ऊपरी बाह्य परिधि द्वारा वसा मुक्त द्रव्यमान नापने वाली विशेष टेप में कौन से रंग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है लाल, पीला, हरा, मतलब ए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोनरी हृदय रोग का परिवर्तनीय जोखिम कारक कौन सा है? कोरोनरी हृदय रोग का परिवर्तनीय जोखिम कारक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ओबेसिटी, मतलब बी, मोटापा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसव के दूसरे चरण की 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? मतलब अब जैसे इंग्लिश में देखो इस क्वेश्चन को, व्हाट आर द 2 फेजेज ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? तो इसका राइट आंसर है एक सेकंड, हाँ, इसका राइट आंसर है सी, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए पदों का कॉलम सेकंड में दी गई परिभाषाओं के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजी तो हो गई आपकी स्टडी ऑफ डिजीज और डिस्ट्रीब्यूशन, और 4 हो गया डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये में डी कम्युनिटी हेल्थ, तो ये हो गया आपका प्रमोट हेल्थ एंड कम्युनिटी लेवल। तो फर्स्ट हो गया डी में, सेकंड हो गया सी, और बायोमेडिकल वेस्ट हो गया आपका प्रॉपर डिस्प्ले, सी में बी, चौथे में डी। हाँ, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। RMNCH+ ये कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? तो उसका राइट आंसर है रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर है बी, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। इसका राइट आंसर है बी। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कौन सा टीका जन्म पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है BCG। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्रमण की श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, इन्फेक्शियस एजेंट से लेकर रिजर्वियर और सोर्स और पोर्टल ऑफ एक्सेस फ्रॉम रिजर्वियर और सोर्स से लेकर मोड ऑफ ट्रांसमिशन से लेकर पोर्टल ऑफ एंट्री टू होस्ट से लेकर ससेप्टिकल होस्ट। अब इसका राइट आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा संकेतक महत्वपूर्ण आंकड़ों के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर है जन्म पर जीवन प्रत्याशा। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक सावधानियों का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संतुलित आहार, मतलब बैलेंस डाइट। तो राइट आंसर है इसका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और सामान्य जीवन की चुनौतियों को सामना करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरन किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रबंधक का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, मार्केटिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है जो कि वेक्टर के द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मलेरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम
क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसका राइट आंसर है बी, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के बनने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव कंकाल को मुख्य रूप से किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संक्रामक रोग, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है सेंडर से मैसेज, मैसेज से चैनल, चैनल से रिसीवर, रिसीवर से फीडबैक, मतलब डी। राइट आंसर है इसका डी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस समय पर एक औसत शिशु का वजन जन्म के समय के वजन से दोगुना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है 4 से 6 महीने में, मतलब ए। इसका राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक ERT से होने वाली गर्भावस्था की गणना निम्न में से की जाती है? तो उसका राइट आंसर है ए, भ्रूण स्थानांतरण की तिथि प्लस 266 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव के लिए अवास्तविक दर्द की विशेषता क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मतलब चारों ऑप्शन में से आपको सही, मतलब सही, ज़्यादा सही है वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर है पेट के निचले हिस्से और कमर तक सीमित। आंसर है इसका बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी की उष्मायन इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, 30 से 180 दिन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले 6 महीनों में शिशु के लिए पोषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, मात्र दूध, स्तनपान। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है हमको। देखिए, वेक्टर बोर्न डिजीज होती है आपका मलेरिया, ए में 2 इन्फेक्शियस डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस, बी में पस्ट, ए में 2, बी में पस्ट देख लीजिए। सी में जो जोनोटिक डिजीज होती है रेबीज, वाटर बोर्न डिजीज होती है सी। हाँ, इसका राइट आंसर है आपका बी। देखिए, आप मिलान कर लीजिए। आप, इसका राइट आंसर है बी, मतलब ए में 2, मतलब वेक्टर बोर्न डिजीज हो गया आपका मलेरिया, और बी में इन्फेक्शियस डिजीज हो गया आपकी ट्यूबरकुलोसिस, और सी में हो गया आपका, सी में पस्ट, सी में जो जोनोटिक डिजीज। तो हाँ, सी में चौथो रेबीज और वाटर बोर्न डिजीज होगा कॉलेरा। तो आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दौरे या ऐंठन आने पर सबसे पहला कदम क्या होगा? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो उसका राइट आंसर है काटने से बचने के लिए उसके मुंह, दांतों के बीच में कोई वस्तु डालें। राइट आंसर है इसका बी। अपकार स्कोर का एक नवजात शिशु को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? इसका राइट आंसर है 10, डी। राइट आंसर है इसका 46वें क्वेश्चन का डी। गर्भधारण को रोकने में CUICD 380 ये कितने वर्षों तक प्रभावी रहती है? तो इसका राइट आंसर है ए, 10 वर्षों तक। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, विटामिन सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार के उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन देखते हैं इसमें एक बार, जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, या संक्रमण को रोकना, या चिकित्सा स्थिति को रखरखाव से रोकना। तो इसका राइट आंसर है संक्रमण को रोकना। आंसर है इसका सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी भी संस्थान में रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर है बी, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी दवा पानी और इलेक्ट्रोलाइट के मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है और एडिमा से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, मूत्रवर्धक, डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं जो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 से 36 सप्ताह के बीच प्रसव पूर्व जांच के लिए अनुशंसित अंतराल क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, सप्ताह में 2 बार या 2 सप्ताह में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, P2+1 का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सी, 2 जीवी जन्म, 1 गर्भपात।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान मूत्र मार्ग में संक्रमण का पता लगाने के लिए किस स्क्रीनिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शौक का लक्षण कौन सा है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर है सी, ठंडी चिपचिपी त्वचा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीकाकरण वर्जित है? मतलब गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका नहीं लगा सकते हम? तो राइट आंसर है इसका बी, रूबेला। अगला क्वेश्चन। जन्म के बाद स्तनपान शुरू करने का आदर्श समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1 घंटे के अंदर, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसवोत्तर अवधि को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए, प्रसव के बाद पहले 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, 1971। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डेंगू बुखार के प्रसार के लिए मुख्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, मच्छर, एडिस एजिप्टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द ब्रैकेटेड कंसेप्ट, खाली जगह, द स्टोरी बी ट्रू। तो इसका राइट आंसर है, इसमें आएगा कैन, सी राइट आंसर है इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुनि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर है डी, मुनि प्लस ईस। राइट आंसर है इसका डी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुज शब्द में उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है सी, अनु। राइट आंसर है इसका सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें इसका राइट आंसर है बी, कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ युक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, इति बराबर विघ्न, कोमा, इति बराबर पूर्णतया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परावाची शब्दों के विकल्प का सही चयन कीजिए। देखिए, इसका जमुना का हो गया, रवितनया, बसंत रात का हो गया यामिनी, बसंत का हो गया दुकुल, रमा का हो गया पद्मा। इसका राइट आंसर होगा जमुना का रवितनया, पहले में सी, बसंत का दुकुल, तीसरे में डी, चौथे में आज का राइट आंसर होगा सी। 66वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विपत्ति शब्द का विलोम शब्द है? इसका राइट आंसर है बी, संपत्ति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, मेमोग्राफी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS का एक उद्देश्य क्या है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर है बी, कर्मचारियों के बीच संचार को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक दवाओं का प्राथमिक कार्य है? तो इसका राइट आंसर है बी, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम करने में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसांख्यिकी चक्र के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इसका ए, उच्च स्तर से लेकर शीघ्र विस्तार से लेकर देर से विस्तार से लेकर कम विस्तार से लेकर अस्वीकृत करना। इसका राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव आहार में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है, मानव आहार में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऊर्जा प्रदान करना। इसका राइट आंसर है बी, ऊर्जा प्रदान करना। राइट आंसर है इसका बी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड का एक सामान्य हानिकर प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर है बी, कब्ज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली को विकसित करने के चरणों का सबसे उपयुक्त क्रम है? तो इसका राइट आंसर है ए। नीड असेसमेंट से लेके प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर एवोल्यूशन करते हैं। राइट आंसर है इसका ए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वास्थ्य जानकारी तंत्र का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, रक्त बैंकिंग तंत्र। इसका राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइनाइटिस क्या है? राइनाइटिस क्या है? तो इसका राइट आंसर है गले की सूजन। इसका राइट आंसर है ए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, निर्णय करने में देरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असंक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है लाइफस्टाइल, सी, जीवन शैली। राइट आंसर है इसका सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुपरविजन में उपयोग नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर है डी, इंटरव्यू, साक्षात्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा अवध रियासत के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राजस्थान के नेताओं के असहयोग आंदोलन के समय उनके द्वारा की गई गतिविधियों के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, देखिए इसको मिलाते हैं। पंडित गौरीशंकर हो गया आपको जोधपुर, नहीं, पंडित गौरीशंकर हो गया आपके अजमेर, और मुक्ता प्रसाद हो गया, मुक्ता प्रसाद वकील हो गए आपके बीकानेर। तो सी में टू कहाँ है? दोनों मिल रहा है, तो ठीक है। अब देखते हैं आपके अजमेर होगा पंडित गौरीशंकर, डी में ये भी दोनों मिल रहा है। अब देखते हैं इसका भंवरलाल सर्राफ, ये होता है आपका सर्राफ जोधपुर, ठीक है। ए में 4, तो आपका राइट आंसर है डी। आपका राइट आंसर है 81वें क्वेश्चन में डी, मतलब ए में 4 भंवरलाल सर्राफ, ये हो गया आपका जोधपुर, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। राइट आंसर है इसका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगरक्षी का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, निचोल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुंदरी हेरितेरा वन का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है डी, तटीय एवं दलदली। राइट आंसर है इसका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राणा प्रताप सागर बांध नदी पर स्थित है? तो ये राइट आंसर है ए, चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका मिलान करते हैं। 6 वाली योजना होती है वो गरीब पर सीधी चोट। हाँ, देखिए आपको पहले फर्स्ट का मिलान कर दीजिए बी में। फर्स्ट बी, तो ये किसमें मिल रहा है? फर्स्ट बी, ये पहले में। आपका फर्स्ट आंसर है 85वें क्वेश्चन में, आपका ये आंसर है ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018-20 में राजस्थान में मातृत्व मृत्यु दर 35 लाख जीवित जन्मों पर क्या थी इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है बी, 113। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, 284 जने ने किए थे। इसका राइट आंसर है ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो फर्स्ट दिया, सेकंड दिया। फर्स्ट दिया राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकार के समान। सेकंड दिया राज्य विधानमंडलों को ऐसे विशेषाधिकारियों को भंग या अवमानना करने पर दंड की शक्ति। तो इसमें देखिए दोनों सही होंगे आपका। इसमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन प्रजातियों का वर्णन करता है जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है स्थानिक प्रजातियां। राइट आंसर है इसका सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को उनके स्रोतों से मिलाइए। अब देखिए, इसका जो मीथेन होता है वो होता है लैंडफिल, ठीक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जीवाश्म ईंधन का जलना से निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड कृषि उर्वरक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। राइट आंसर है इसका सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस सीपीयू के साथ कैसे संचार करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, सीधा केबल कनेक्शन के माध्यम से। राइट आंसर है इसका ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विधान दिया है इसका, मेलवेयर संक्रमण को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मेलवेयर नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट और अवांछित ईमेल से अटैचमेंट डाउनलोड करने से बचकर रोका जा सकता है। इसका निष्कर्ष दिया है, फर्स्ट साइबर सुरक्षा के लिए नियमित अपडेट और सतर्क ऑनलाइन आचरण आवश्यक है। सेकंड दिया है, केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सभी मेलवेयर संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से विधान का अनुसरण करता है? तो इसमें देखिए कौन सा सही है, इसमें केवल एक सही है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित का मेल करें। देखिए, इनका मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए, इनका मिलान करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत साइबर अपराधों के लिए दंड। देखिए, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका राइट आंसर है, जो सेकंड से मिलान करेंगे, इसका साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और डेटा से छेड़छाड़ से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए एक मंच। तो देखिए, फर्स्ट या सेकंड में क्या कितने ऑप्शन में दिया है, ये दिया है बस फर्स्ट ऑप्शन में। तो राइट आंसर उसका एक फर्स्ट, आप इनको मिलान कर लीजिएगा वैसे। और इसका राइट आंसर है इसका ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रस्तुति कार्यक्रम के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, टेक्स्ट संपादक, मल्टीमीडिया सम्मिलित करने के उपकरण और एक स्लाइड शो प्रणाली। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसाधन प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली की निर्बाध कार्य प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छता फाउंडेशन यूएसए के अनुसार स्वच्छता की शब्दकोश परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिप्थीरिया मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है बी, गला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्तंभ फर्स्ट अंग विकार का स्तंभ सेकंड, उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो देखिए, ये फेरिंजाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, सेकंड होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। तो सेकंड में ये, अब सेकंड में ये ढूंढिए, देख लिए ये बी में है खाली, सेकंड में ये, और फर्स्ट में देखिए सेकंड, हाँ बी ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में बी है, मतलब फेरिंजाइटिस का सोर थ्रोट, और सेकंड में ये टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, और थर्ड में डी ओटोस्क्लेरोसिस में होगा फिक्सेशन ऑफ द स्टेपिस बोन, और कैटरेक्ट हो गया क्लाउडिंग ऑफ द लेंस। तो आपका इसमें राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा संक्रामक रोग मैक्सवायरस समूह के वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है मीजल्स, सी, खसरा, जिसे खसरा बोलते हैं हिंदी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में कितनी गुहाएं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है 4, सी, राइट आंसर है इसका सी, 4 गुहाएं पाई जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुमोदन, परिकल्पना, अनुज्ञप्ति शब्दों के क्रम से परिभाषित शब्दों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, अप्रूवल, हाइपोथेसिस, लाइसेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ? देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर है बी, ज्ञान कम दिखावा अधिक। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिला के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, BCG। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समुदाय के व्यक्ति एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में प्रथम संपर्क स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, वो एक सेकंड, समुदाय के व्यक्ति एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में प्रथम संपर्क स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सब सेंटर, सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में उपकेंद्र कितनी आबादी पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, 3000 जनसंख्या पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, RCH चरण फर्स्ट कार्यक्रम के तहत श्रेणी सी में कितने जिले शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है 265, राइट आंसर है इसका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, RCH कार्यक्रम के तहत RTI STD नियंत्रण के सहयोग से लागू किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ए, नाको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आवश्यक नवजात देखभाल का प्राथमिक लक्ष्य खाली जगह और खाली जगह मृत्यु दर को कम करना है। तो उसका राइट आंसर है ए, नवजात प्रसवकालीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MDGs का ध्यान विकास और खाली जगह पर है। इसका राइट आंसर है बी, गरीबी उन्मूलन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुजरात के पहले आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, सूरत में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दिसंबर 2024 में किस शहर ने सशस्त्र बल झंडा दिवस FFT कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है ए, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश प्रतीत होता? तो इसका राइट आंसर है डी, काला। लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाले पदार्थ है? तो उसका राइट आंसर है ए, ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो उसका राइट आंसर है सी, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एन एडजेक्टिव क्लोज? तो उसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी, द चेयर विच हैज ए ब्रोकन लेग इज माइन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ आई खाली जगह गेट दिस जॉब, आई
खाली जगह वाई। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका बी, गेट कॉमा विल हैव वॉट। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, चूज द सेंटेंस दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूजेज कॉम्स। तो इसका राइट आंसर है ए, टॉम कॉमा हैरीज सन कॉमा वॉट द हाउस। अगले क्वेश्चन बात करते हैं इसके कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर है बी, नेवर हैव आई मेट रूड सच पीपल। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो इसका राइट आंसर है बी, शी सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर व्यावसायिक रोग है। तो इसका राइट आंसर है ए, निमोनिया। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, लाल रक्त कोशिका विशेषताओं का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों में निम्नलिखित का बयान करिए। तो इसका राइट आंसर है, एक सेकंड को मिलाते हैं, अल्पवर्णी हो गया, कोशिका सामान्य से अधिक पैलर होती है, ए में 2, बी में 3, मैक्रोसाइटिक कोशिका सामान्य से बड़ी होती है। आज का राइट आंसर है डी, ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। तो इसका राइट आंसर है डी। 122 में क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जीवाणुरोधी दवा को पहली चमत्कारी दवा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ए, पेनिसिलिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या है। तो उसका राइट आंसर है डी, घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 रोग टीबी का कारण बनने वाला जीव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ए, एम ट्यूबरकुलोसिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा सॉफ्ट स्किल्स की श्रेणी नहीं है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर है डी, आलोचनात्मक मतलब जजमेंटल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 127वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा प्रणाली का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑडिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पीएफ परीक्षण का उपयोग किस प्रकार के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वित्तीय योजना को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, पूंजीगत आवश्यकताएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए एवं कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। अभिकथन ए, रिकवरी स्थिति का उपयोग बेहोश रोगी जिसकी सांसें चल रही के लिए किया जाता है। कारण आर, यह स्थिति वायुमार्ग को साफ खुला हुआ रखती है और तरल पदार्थों के सांस नली में प्रवेश के जोखिम को कम करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, राइट आंसर है इसका ए और आर दोनों सही हैं एवं आर द्वारा ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेटाबेस टेबल में कॉलम क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर है सी, संग्रहित जानकारी की एक विशिष्ट विशेषता या गुण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर है ए, वर्कशीट के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फायरवॉल क्या कार्य करता है। तो उसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए, नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईटी अधिनियम 2000 द्वारा क्या संभव बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना। इसका राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी डिटेक्शन तकनीक कोड की समानताओं का उपयोग करके एक हानि रहित एप्लीकेशन को खतरा के रूप में लेबल कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है डी, ह्यूरिस्टिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है डी, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण 45 दिनों के बाद अपील स्वीकार कर सकता है। इसका राइट आंसर है सी, हाँ, उचित कारण के साथ। राइट आंसर है इसका सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर की व्यापक श्रेणियों में से एक नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर की व्यापक श्रेणियों में से एक नहीं है? तो उसका राइट आंसर है बी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर है बी, कंपाइलर। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? तो उसका राइट आंसर है बी, खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वयस्कों के जलने से प्रभावित कुल शरीर सतह क्षेत्र की गणना का सटीक तरीका है? तो उसका राइट आंसर है डी, लुंड ब्राउडर चार्ट। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, महामारी विज्ञान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? महामारी विज्ञान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर है सी, सवाल पूछना व तुलना करना दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण की श्रृंखला एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो उसका राइट आंसर है सी, खाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान में उपयोग किया जाने वाला देखभाल, ऑब्जर्वेशन, अध्ययन, डिजाइन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, घटना अध्ययन। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है बी, फरवरी 2013। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का एक जन्मजात रोग है? इसका राइट आंसर है सी, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन के मूलभूत पहलुओं में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, पुनर्वास। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान में मापन का तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, परिपक्वता दर। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवजात शिशु की रेफरल के लिए एक सामान्य संकेतक है? तो इसका राइट आंसर है सी, जन्म वजन 1800 ग्राम से कम। अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ दो कथन ये और कारण आर के रूप में चिन्हित है, आप अपना उत्तर चिन्हित करो। कथन ये दिया गया, 2016 के दौरान असंक्रामक रोग दुनिया भर में 57 मिलियन मृत्यु का कारण है। कारण दिया है आर, वे मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरस जैसे संक्रामक एजेंटों के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ये सही है और आर गलत है। ठीक है, आपको इस पेपर से आप अपना एग्ज़ाम पेपर मिला सकते हैं। आपके पेपर कोड को पहले आप मिला लेना, अगर पेपर कोड अलग है तो आपकी क्वेश्चन संख्या भी अलग होगी और आपके ऑप्शन है वो भी अलग होंगे, तो उनसे उसकी पूरी वीडियो को देख के आप उसको मिला सकते हैं, एक क्वेश्चन को ढूंढकर उसमें। तो आप मिला लेना इसको। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनकी हेल्प भी हो सकती है इस वीडियो से। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।